हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश मोटिवेशन विद अनु। आज फिर से हम एक स्टोरी को ट्रांसलेट करेंगे। स्टोरी का नाम है एन एस्ट्रोनॉमर। एस्ट्रोनॉमर का मतलब होता है जो ग्रहों और आकाश के बारे में अध्ययन करता है, उसकी पढ़ाई करता है, उसको हम एस्ट्रोनॉमर कहते हैं। तो ये एक छोटी सी स्टोरी है और आपको बहुत अच्छी लगेगी ये स्टोरी। लेकिन स्टोरी को शुरू करने से पहले मैंने आपकी स्क्रीन पर इसकी वोकैबलरी और इसमें वर्ब्स जितनी भी आई हैं वो मैंने उनकी एक लिस्ट बनाई है आपके लिए। पहले आप उन्हें पढ़ लें, एक स्क्रीनशॉट ले लें या वीडियो को पॉज कर लें और उनको एक बार अच्छे से पढ़ लें। उसके बाद मेरे साथ स्टोरी को शुरू करें। तो चलिए अब हम स्टोरी को शुरू करते हैं। एन एस्ट्रोनॉमर, एक खगोल शास्त्री, यूज्ड टू गो, जाया करता था, आउट, आउट का मतलब बाहर, एवरी नाइट हर रात, टू लुक देखने, एट द स्टार्स तारों को। तो हमारी यहाँ पे स्टोरी क्या कह रही है हमें? एक खगोल शास्त्री हर रात तारों को देखने जाया करता था। तारों को, एट द स्टार्स तारों को, टू लुक देखने, यूज टू गो जाया करता था, आउट बाहर, एवरी नाइट हर रात। आगे देखते हैं। ही ऑलवेज वह हमेशा, ऑलवेज हमेशा, केप्ट रखता था, यह कीप की पास्ट फॉर्म है, केप। ही ऑलवेज केप्ट वह हमेशा रखता था, हिज आईज अपनी आँखें, फिक्स्ड, फिक्स्ड का मतलब टिकाए, ऑन द स्काई आसमान में, आकाश में। वन इवनिंग एक शाम, कोमा, वाइल वॉचिंग द स्टार्स, ये हमारा एक पूरा फ्रेज है। इसका मतलब है तारों को देखते हुए, वाइल वॉचिंग देखते हुए तारों को। ही डिड नॉट सी उसने नहीं देखा, डिड नॉट सी का मतलब नहीं देखा, आ डीप वेल एक गहरा, डीप मतलब गहरा, कुआं, उसने नहीं देखा एक कुआं तारों को देखते हुए। इन फ्रंट ऑफ हिम, फ्रंट का मतलब सामने, अपने सामने, इन फ्रंट ऑफ हिम अपने सामने, उसने गहरा कुआं नहीं देखा क्योंकि वो तो बिजी था तारों को देखने में, ऊपर देख रहा था। एंड और फेल इनटू इट, फेल का मतलब यहाँ पे गिरा, यह फॉल की पास्ट फॉर्म है, फेल इनटू इट उसके अंदर गिर गया। अ मैन एक आदमी, पासिंग बाय एक आदमी गुजरते हुए, वहाँ से कोई आदमी गुजर रहा होगा तो हमें क्या बोला गया है? अ मैन पासिंग बाय, एक आदमी गुजरता हुआ, हर्ड, हर्ड का मतलब यहाँ पे सुना, हिज क्राइज, क्राइज का मतलब है यहाँ पे रोने की आवाज, चीखने चिल्लाने की आवाज। एक आदमी गुजरते हुए सुना उसकी चिल्लाने की आवाज। एंड पुल्ड, पुल्ड का मतलब खींचना, अपनी तरफ खींचना, हिम आउट, एक आदमी ने जो वहां से गुजर रहा था उसकी चीखने की आवाज सुनी और उसको बाहर खींच लिया। देन फिर, ही सैड फिर उसने कहा, जो आदमी गुजर रहा था जिसने उसको बाहर निकाला उसने कहा, ही सैड उसने कहा, यू वॉच तुम देखते हो, वॉच का मतलब देखना, देखते हो, थिंग्स चीजें, इन द स्काई आसमान में, तुम चीजें
तुम चीजें देखते हो आकाश में, आसमान में, बट लेकिन यू फॉरगेट का मतलब भूलना, तुम भूल जाते हो। वट क्या, इज एट योर फीट तुम्हारे पैरों में क्या है, तुम्हारे पास क्या है। तो यह आदमी एस्ट्रोनॉमर को क्या कहना चाहता है कि तुम दूर की चीज़ों को देख रहे हो, पर जो तुम्हारे पास है वो उसको तुम देखना भूल जाते हो। तो यह थी हमारी छोटी सी और एक प्यारी सी स्टोरी। चलिए हम पहले इसका मोरल देखते हैं, शिक्षा देखते हैं, हमें इससे क्या शिक्षा मिलती है। पे अटेंशन, ध्यान दीजिए। पे अटेंशन का मतलब ध्यान दीजिए। टू द थिंग्स, चीजों पर। नियर यू, ध्यान दीजिए जो चीजें आपके पास है। एज वेल एज, साथ में। द थिंग्स फार अवे, जो चीजें हमसे दूर है उनका भी ध्यान दीजिए, और जो चीजें हमारे पास में है हमें उनका भी ध्यान देना चाहिए। तो हमें यह छोटी सी कहानी से क्या शिक्षा मिलती है कि हमें अपनी पास की चीज़ों पर भी ध्यान देना चाहिए, दूर की चीज़ों पर इतना ध्यान नहीं देना चाहिए। बड़े बड़े सपने देखने से कुछ नहीं होगा, हमें अपनी वास्तविकता पर भी ध्यान देना चाहिए और अपनी जिम्मेदारियों का भी ध्यान रखना चाहिए। तो ये थी हमारी छोटी सी स्टोरी। इसमें आप लोगों ने वोकैबुलरी को सीखा, वर्ब्स को कैसे यूज़ करते हैं, प्रेजेंट पास्ट को सीखा। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से एक छोटी सी स्टोरी को लेकर आएंगे। आप डेली इनकी प्रैक्टिस कीजिए, वोकैबुलरी को याद कीजिए, ताकि आप जब भी आप अगली स्टोरी पढ़े तो पहले वाली वोकैबुलरी को उसके साथ रिलेट कर पाएँ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।